हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू द अपस्केल ट्रेडर। तो आज की वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का सही तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाली एक कमाल की टेक्निक है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसे रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज अ ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट जब इन लेवल्स को अप्रोच करती है तो हमें यहाँ हाई विन रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ हमारे पास चार्ट में एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाती है, इस लेवल को हिट करती है और नीचे आ जाती है। तो अगर प्राइस इस लेवल पर दोबारा जाती है तो यहाँ एक हाई रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि प्राइस वापस नीचे आएगी। तो यहाँ हमारे लिए एक पॉसिबल ट्रेड बुक हो सकती है। एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं कि बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस चार्ट पर ड्रा कर देते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रूल्स नंबर वन, मल्टीपल रिजेक्शंस। जो एरिया किसी लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है वो है मल्टीपल रिजेक्शंस। तो चलें एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इस पॉइंट पर देखें, मार्केट एक लेवल पर आती है, मल्टीपल रिजेक्शंस लेती है और इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनाती है। तो यहाँ हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर देखें, मार्केट एक लेवल पर आती है, मल्टीपल रिजेक्शंस लेती है और नीचे चली जाती है। तो इस पॉइंट पर हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के चार्ट पर आपने मेजर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं। लाइक दिस एग्जांपल, तो यहाँ देखें, प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाती है, फिर नीचे आने लगती है। तो हम इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ देखें, अभी तक कोई भी मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं हुआ, लेकिन प्राइस इस लेवल पर आती है और वापस ऊपर जाने लगती है। तो इस लेवल पर हम एक सपोर्ट एरिया मार्क कर सकते हैं। रूल नंबर टू, सपोर्ट चेंज इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस चेंज इनटू सपोर्ट। तो इस चार्ट पर देखें, हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चली जाती है एंड थर्ड टाइम इस लेवल पर आती है और इसका ब्रेकआउट करती है और वापस इस लेवल पर आती है और अब चली जाती है। तो जो एरिया पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो एरिया अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। रूल नंबर थ्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ड्रॉन लेवल मस्ट बी क्लोजर देन करंट प्राइस। तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लियरली एक लेवल ऑफ सपोर्ट और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि करंट प्राइस के करीब है। आपने ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना जो करंट प्राइस से दूर है। होता वो भी एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट प्राइस से काफ़ी दूर होता है और मार्केट उस लेवल पर जाते जाते काफ़ी टाइम ले लेती है। हमने सिर्फ वो लेवल ड्रॉ करने हैं जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करे। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना।